दोस्तों आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, इस चैप्टर के नाम में ही देखो लिखा हुआ है कॉर्पोरेट ऑफ फाइनेंस। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, फाइनेंस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं। देखो सीधी सीधी बात बताओ तो कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है, कंपनी। कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है, कंपनी। और फाइनेंस मतलब क्या होता है, पैसा यानी मनी। और मनी और उसका जो मैनेजमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फाइनेंस क्या बोलते हैं। सही बात है। तो कंपनी क्या होती है, कंपनी यानी कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस बेसिकली वही होता है कि किस तरीके से, जब कभी भी हम ये स्टडी करते हैं कि कंपनी में किस तरीके से पैसे आ रहे हैं, कहां कहां से पैसे आ रहे हैं, और पैसे आने के बाद उसको हम लोग यूज कैसे करें, यानी उसको खर्च कैसे करें, उसको स्पेंड कैसे करें, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्टडी को हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलते हैं। मीनिंग देख लेते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशन। मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस किससे डील करता है, विथ रेजिंग। रेजिंग मतलब पैसे कहां कहां से आएंगे, और पैसे आने के बाद उसको यूज कैसे करना है, मतलब कहां कहां उसे हम यूज करेंगे, किस यूज किया जाता है, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। क्या, कंपनी। कॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है, कंपनी के द्वारा। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या बोलते हैं। अब कॉर्पोरेट फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, कॉर्पोरेट फाइनेंस अलग अलग डिसीजन से, अलग अलग चीजों से डील करता है। दो तरह की चीजों से डील करता है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, ये मेजरली फाइनेंसिंग एक्टिविटी से डील करता है। पहले उसकी बात कर लेते हैं। फाइनेंस एक्टिविटीज मतलब सबसे पहली चीज कैपिटल स्ट्रक्चर। अब एक बंदे को अगर उधार चाहिए तो उसके पास उधार लेने के अलग अलग जरिए होते हैं। एक दोस्त होगा उसका जो उसको वो भी उधार होगा, लेकिन वो 10% ब्याज ले रहा होगा। एक दोस्त होगा जो उसको उधार दे रहा होगा 100 रुपए, लेकिन 20% ब्याज ले रहा होगा। एक दोस्त होगा उसका जो उसको पैसे दे रहे लेकिन 100% ब्याज ले रहा होगा। तो अब आप कहां से पैसे लोगे, सबसे कम ब्याज जहां पे मिलेगा, कम ब्याज पे आपको पैसे मिलेंगे, वहां से आप क्या करोगे, पैसे लोगे। सेम तरीके से जब कभी भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी के पास भी मल्टीपल सोर्स होते हैं। जैसे शेयर्स इशू कर सकते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। तो कंपनी भी क्या करती है, कंपनी डिसाइड करती है अगर मैं शेयर इशू करूंगा तो मुझे कैपिटल के बदले कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, या फिर जब मैं बॉन्ड इशू करूंगा तो मुझे क्रेडिटर्स को कितना ब्याज देना पड़ेगा, या फिर जब मैं डिबेंचर्स इशू करूंगा तो मुझे क्रेडिटर्स को कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो इन सभी में से सबसे कम खर्च उसको, सबसे कम इंटरेस्ट उसको जिसमें पे करना पड़ेगा, वहां से वो क्या करता है, पैसे क्या रेज करता है। सही बात बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, सही बात बोल रहे हो दोस्तों, सही बात है। तो जब हम क्या करते हैं, अलग अलग जगह से क्या करते हैं, कैपिटल इकट्ठा करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब पैसे आ गए, 100 करोड़ चाहिए थे, 100 करोड़ आ गए। अब 100 करोड़ आने के बाद उसको हम कहां कहां खर्च कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या बोलते हैं। और फाइनेंस जो होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस का, ठीक है, सॉरी, जो फाइनेंस होता है कंपनी का, उसमें दो तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। पहला क्या होता है, फाइनेंस डिसीजन। फाइनेंस डिसीजन मतलब क्या होता है कि कंपनी पैसे किस तरीके से रहेगी, या कंपनी क्या इक्विटी रेस करेगी या फिर डेप्ट रेस करेगी। कैसे समझते हैं यहाँ पे। इक्विटी मतलब क्या होता है, देखो कंपनी है, कंपनी के पास दो तरीके होते हैं पैसे रेस करने के। या तो वो इक्विटी शेयर करे, इक्विटी मतलब कंपनी में हिस्सेदारी दे, कंपनी में हिस्सेदारी दे और क्या करे, पैसे ले, ठीक है। तो वहां पे उसको जो रिटर्न होता है वो भी देने की चिंता है क्या, नहीं, प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। और दूसरा डिसीजन क्या होता है, डेप्ट। डेप्ट मतलब क्या होता है, उधारी ले ले पैसे, ठीक है, वो कंपनी में हिस्सेदारी ना दे, कंपनी क्या करे, कंपनी उनसे पैसे उधार पे ले और टाइम टू टाइम जो भी ब्याज होगा उनका वो ब्याज पे करे, और एक पर्टिकुलर टाइम जो डिसाइड किया होगा उस पर्टिकुलर टाइम तक वो क्या करे, उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या पे कर दे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्ट कैपिटल बोलते हैं। तो इक्विटी कैपिटल क्या होता है, जब कभी भी हम हमारे कंपनी के शेयर इशू करके पैसे रेक्स करते हैं तो उसको हम लोग इक्विटी कैपिटल बोलेंगे। और जब कभी भी हम हमारे कंपनी के क्या, आप कंपनी क्या करती है, दूसरे से उधार लेती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्ट कैपिटल क्या बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब कभी भी देखो कंपनी पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करती है तो हमेशा एक चीज ध्यान रखती है कि वहां पे वो ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट करते हैं जहां से उसको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आए, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। कंपनी कभी भी ऐसी जगह पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगी जहां पे उसको जो प्रॉफिट हो वो ना के बराबर हो, या फिर कम हो, या फिर प्रॉफिट हो रहा ही ना हो। समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको चीज बता दी। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्यों जरूरी है, कंपनी को क्यों पैसे की जरूरत पड़ती है, ऐसी क्या मजबूरी आती है कि कंपनी को क्या करने पड़ते हैं, पैसे क्या रेस करने पड़ते हैं, अपने शेयर इशू करने पड़ते हैं, अपने डिबेंचर्स इशू करने पड़ते हैं। तो चलो एक बार फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है क्या, रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। कंपनी है, कंपनी ने क्या एक नया प्रोजेक्ट चालू किया। अब कंपनी ने नया प्रोजेक्ट चालू किया तो कंपनी के पास पहले से बहुत सारे पैसे तो रहेंगे नहीं, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पैसे रेज करने पड़ेंगे। तो कंपनी पैसे रेज कैसे करती है, शेयर्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, बॉन्ड्स इशू करके, डिपॉजिट्स इशू करके।
इस तरीके से कंपनी क्या करती है, पैसे क्या रेस करती है। फिर क्या आता है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अब सीधी सीधी बात है, अगर मैं बात करूं, जब कंपनी को ये पता रहेगा कि भैया मेरे पास कितने पैसे हैं, तभी तो वो डिसीजन ले पाएगा कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। जैसे मैं हूं, मुझे यहाँ से नाला सोपारा जाना है, ठीक है। अब नाला सोपारा जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके, या तो मैं ट्रेन पकड़ लूं, या तो मैं क्या करूं, ओला कर लूं, या तो मैं पैदल निकल लूं। सही बात है। अब मुझे पता है मेरे पास 100 रुपए पड़े, अब 100 रुपए में ओला जाएगी क्या बोईसर से नाला सोपारा? नहीं जाएगी। सही बात है। क्या जाएगी? ट्रेन जाएगी, तो मैं ट्रेन चले जाऊँ। अब मुझे पता चले मेरे पास पैसे ही नहीं पड़े, तो ट्रेन जाएगी क्या? नहीं, ट्रेन भी नहीं जाएगी। ओला जाएगी क्या? ओला नहीं जाएगी। तो मैं क्या डिसीजन लूंगा? मैं पैदल चल दूंगा। सही बात है। तो यहाँ पे जब कभी भी कंपनी के पास कॉर्पोरेट फाइनेंस इसलिए भी जरूरी है कि कंपनी क्या कर पाती है, उसी बेसिस पे अपने डिसीजन ले पाती है। अगर कंपनी को पता ही नहीं रहेगा कि भाई उसके पास फंड कितने हैं, तो डिसीजन ले पाएगी क्या? नहीं। ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो एक कंपनी होती है, तो कंपनी में कई सारी डिपार्टमेंट्स होते हैं। सही बात है। अब हर एक डिपार्टमेंट को क्या रहता है, पैसे की जरूरत रहती है। रहती कि नहीं रहती है? हाँ, रहती है। ठीक है। अब हर एक डिपार्टमेंट को जब पैसे की जरूरत रहती है, तो जब उनकी नीड्स पता होगी, उनकी रिक्वायरमेंट पता होगी, तो कंपनी क्या कर पाएगी, उस तरीके से जो फाइनेंस होगी वो हर एक डिपार्टमेंट को क्या दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी? बट ऑब्वियस सी बात है, दे पाएगी। तो क्या होगा, तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो सब क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी होगी वो और भी ज्यादा बढ़ेगी। फिर क्या आता है, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। सही बात है। अगर देखो, बिजनेस चलाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। बिजनेस में जो आपके साथ जो लोग जुड़े, उनको भी साथ में रखना, ये सबसे ज्यादा चीज जो होती है इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, आपने किसी से पैसे उधार पे लिए, या फिर आपने माल उधार पे लिया, लेकिन आप पैसे उसके टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, या फिर आपके स्टाफ उसको सैलरी अच्छे से नहीं दे रहे हो, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं, आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उनको आप जो डिविडेंड है वो प्रॉपर नहीं दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं उनका जो आपसे रिलेशन हो वो खराब हो जाएगा, और आपके मार्केट में भी आपका नाम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आपका इससे बिजनेस पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बट ऑब्वियसली बात है, असर पड़ने वाला है दोस्तों। क्लियर हो गया? नेक्स्ट भी आप, ठीक है। फिर क्या आता है, आपका मैनेजिंग रिस्क। सही बात है। अब कंपनी में अगर मैं बात करूं, तो बिजनेस साइकिल होता है। कभी बिजनेस जो होता है बहुत ज्यादा बूम चलता है, कभी कभी बिजनेस जो होता है बहुत ठप चलता है, ठीक है। जब बिजनेस बूम पीरियड में चल रहा है, तो कंपनी के पास बहुत सारे पैसे आते हैं, लेकिन वही जब बिजनेस का बुरा टाइम आता है, बिजनेस अच्छे से चल नहीं पाता है, तो यहाँ पे जब कंपनी क्या करेगी, अच्छे से अपना प्रॉफिट, अपने जो पैसे उसको मैनेज करके रखेगी, तो जब उसका बुरा टाइम चलेगा, तो उस बुरे टाइम में वो जो फाइनेंस उसने पहले से अच्छे से मैनेज करके रखा था, उसको यूटिलाइज होगा कि नहीं होगा? बट ऑब्वियसली बात है सर, यूटिलाइज होने वाला है। तो यहाँ पे उसको इस तरीके से ये चीज का प्रॉफिट क्या मिल जाता है। फिर क्या आता है, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सही बात है। R&D जिसको बोलते हैं। मार्केट में टिका रहना है, तो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चेंज करना होना पड़ता है। मार्केट में अगर मैं बात करूं, जो कंज्यूमर्स होता है, उनका टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, फैशन, ये सब चेंज होता रहता है। सही बात है। तो अब कंज्यूमर की टेस्ट क्या है, अब कंज्यूमर का फैशन क्या चल रहा है, ठीक है, अब कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या चल रहा है, इन सभी चीजों को टाइम टू टाइम रिसर्च करना पड़ता है, और उसके हिसाब से प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है, या फिर प्रोडक्शन में चेंजेस करने पड़ते हैं, मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, और इसके लिए पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट क्या रहता है। अब मुझे एक चीज बताना, ये क्या सारी चीजें फ्री में हो पाएंगी क्या? आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, रिश्तेदारों से अगर हाथ भी मिलाना तो भी पैसे लगते हैं। सही बात है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें फ्री में हो नहीं पाएंगी, तो इसके लिए क्या चाहिए हमें? एक कॉर्पोरेट फाइनेंस चाहिए, ठीक है, एक फंड अच्छा खासा चाहिए, तो यहाँ पे ये फंड में भी हेल्प करता है। फिर क्या आता है, प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपांशन मतलब क्या होता है, ठीक है, जब कभी भी हम कंपनी, जैसे पहले मेरी कंपनी में 2 मशीनें थी, ठीक है, अब मैं 4 मशीनें कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, 4 मशीनें बढ़ा रहा हूं, तो इसको मैं क्या बोलता है, एक्सपांशन। मतलब वही कंपनी है, लेकिन अब इसके जो बोलते हैं ना, किसका जो स्केल है, जब उसको हम बढ़ाते, जब छोटे लेवल से हम उसको बड़े लेवल पे लेके जाते हैं, तो उसको हम लोग एक्सपांशन बोलते हैं। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है सर, मैं पहले सिर्फ क्लोथ बनाया करता था, लेकिन वो कौन से क्लोथ बनाया करता था, सिर्फ मेंस क्लोथ बनाया करता था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मेंस की एसेसरीज भी बना रहा हूं, ठीक है, मेंस के शूज भी बना रहा हूं, ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, तो मेंस के क्या कर रहा हूं मैं, मेंस की जो बाकी सारे रूटीन में जो चीजें चाहिए वो सारी चीज बना रहा हूं, साथ ही साथ मैं वुमेन्स की भी चीजें बना रहा हूं। अब यहां सारी चीजें मैं बना रहा हूं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। अब क्या मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट को लेकर टिका हूं मार्केट में? नहीं, आई हैव मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गया? अब एक्सपेंशन में अगर मैं बात करूं, जब मैं 2 मशीन से 4 मशीनें बढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे ये चीजें क्या फ्री में हो जाएंगी? नहीं, बट ऑब्वियसली बात क्या लगने वाला है, पैसा लगने वाला है, फाइनेंस लगने वाला है, कि नहीं लगने वाला है? लगने वाला है। और जब मैं डाइवर्सिफिकेशन कर रहा हूँ, सिर्फ मैं मेंस के सिर्फ आउटफिट्स नहीं बना रहा हूँ, मैं उनके शूज बना रहा हूँ, मैं उनके एसेसरीज बना रहा हूँ, वुमेन्स की भी चीजें मैं बना रहा हूँ, तो वो चीजें क्या फ्री में होने वाली है क्या? नहीं, वो चीजें भी फ्री में नहीं होने वाले हैं।
तो वहां पे भी हमें क्या चाहिए, हमें पैसे चाहिए रहता है, यानी फाइनेंस क्या चाहिए रहता है। क्लियर हो गया, इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वी हैव रिप्लेस ओल्ड एसेट्स, सही बात है। अब मशीनें चल रही है, 10 साल से कंपनी चल रही है, 10 साल से मशीनें चल रही है, मशीनों का भी एक टाइम आता है जहां पे मशीन पूरी तरीके से खराब हो जाती है या फिर बेकार हो जाती है, होती है कि नहीं होती है, बट ऑब्वियसली बात है वहां पे मशीन बेकार हो जाती है। तो यहाँ पे जरूरत क्या आती है, जरूरत ये आती है कि अब पुरानी मशीनों को हटा के नई मशीनें लाए, या फिर मार्केट में कोई नई मशीन आई जो क्या कर रहा है, जो कॉस्ट और भी कम कर दे रहा है प्रोडक्शन का, तो वहां पे भी वो हेल्प होता है। तो मशीनों को चेंज करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें फंड चाहिए कि नहीं चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो वहां पे भी हेल्प करता है। फिर पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस, सही बात है, कंपनी को गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है, जीएसटी भरना पड़ता है, इनकम टैक्स भरना पड़ता है, बहुत मल्टीपल काइंड ऑफ फीस भी भरनी पड़ती है, रजिस्ट्रार को फीस भरनी पड़ती है, सीए की फीस भरनी होती है, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल फीस क्या भरनी पड़ती है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, पैसा लगता है, फ्री में कुछ भी नहीं आता आज के डेट में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फिर क्या आता है फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल क्या होता है, देखो जब कभी भी हम क्या कहते हैं, हमारी कंपनी में कई सारे फिक्स एसेट्स होते हैं, जब कभी भी हम कोई भी पैसा क्या कहते हैं, इन फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए यूज करते हैं, क्या कहते हैं, इन फिक्स एसेट को खरीदने के लिए यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फिक्स कैपिटल बोलते हैं। फिक्स कैपिटल मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम क्या कर रहे हैं, हम कोई भी पैसा क्या कंपनी के फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए यूज करते हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल क्या बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई, आई होप आपको यह चीजें क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं, अब कंपनी के पास जब पैसे आते हैं तो कंपनी करती क्या, ठीक है। तो अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से अगर मैं बात करूं तो फिक्स कैपिटल बढ़ता है या फिर कम होता है, ठीक है। अब कंपनी है, हर एक कंपनी एक जैसी होती है क्या, नहीं, कुछ कंपनियों में जो फिक्स पैसा है वो बहुत ज्यादा लगता है, फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो उस कंपनी में पैसा भी फिक्स कैपिटल का ज्यादा लगता है। कुछ कंपनियां होती है जहां पे फिक्स एसेट कंपैरेटिवली कम होते हैं, तो वहां पे फिक्स कैपिटल भी क्या होगा, कम होगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से किसी कंपनी में फिक्स कैपिटल बढ़ता है या फिर फिक्स कैपिटल क्या होता है, कम होता है, इन चीजों को हम लोग क्या समझेंगे। सबसे पहले आता है नेचर ऑफ बिजनेस, सही बात है, अगर आपकी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग है, जो गुड्स और सर्विसेज क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो बट ऑब्वियसली आपको मशीनें लगेंगी, आपको लैंड लगेगा, ठीक है, आपको गोडाउन्स लगेंगे, रॉ मटेरियल स्टोर करने के लिए जगह लगेगी, तो यहाँ पे आपको फिक्स एसेट जो रहेंगे बहुत ज्यादा लगेंगे, तो वहां पे आपका जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा वो भी ज्यादा रहेगा। अगर आपकी ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते हो, आप एक जगह से खरीदते हो और एक जगह से खरीद के दूसरी जगह के आप कर देते हो, बेच देते हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका ट्रेडिंग कंपनी बोलते हैं। तो ट्रेडिंग कंपनी में अपने को क्या चाहिए, गाला चाहिए, ठीक है, एक क्या चाहिए अपने को, एक अपने को शेल्फ चाहिए, ठीक है, अपने को एक रिसेप्शन का टेबल चाहिए, बस इतना ही चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग के कंपैरेटिव में जो ट्रेडिंग में जो फिक्स एसेट लगते हैं वो कम लगते हैं कि ज्यादा लगता है, बट ऑब्वियसली बात है कम लगते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका ट्रेडिंग कंपनी। तो यहाँ पे जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या रहेगी, लो रहेगी, क्या रहेगी दोस्तों, वो लो रहेगी। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात करें, आगे बात कर, आपका वॉइस क्या है नहीं है, पर यहाँ पे बात करो। फिर साइज ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस जो है, अगर आपका बिजनेस सिर्फ एक लोकल एरिया तक ही है, लोकल एरिया जैसे बोईसर एक एरिया है, लोकल एरिया तक ही आपका बिजनेस चलता है, तो वहां पे आपको जो फिक्स एसेट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो कम लगेंगे, तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल भी क्या रहेगा, आपको कम लगेगा। लेकिन वहीं आपका जो बिजनेस है कंपेरेटिवली ऑल ओवर इंडिया रन होता है, क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया रन होता है, तो वहां पे जो फिक्स कैपिटल आपको जो लगने वाला है वो क्या, वो ज्यादा लगने वाला है, सही बात है। जो फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा, फिक्स एसेट ज्यादा लगेगा, तो फिक्स कैपिटल भी क्या लगेगा, ज्यादा रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई। स्कोप ऑफ बिजनेस, अब कंपनी क्या होती है, कंपनी बहुत सारे काम करती है, कंपनी प्रोडक्शन करती है, रॉ मटेरियल लाती है, ठीक है, फिर उसको बेचती है, उसका सेल्स करती है, उसका प्रमोशन करती है, फिर उसके बाद साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो उसके आउटलेट्स भी होती है, कुछ कंपनियां अपने खुद के भी आउटलेट्स बनाती है, ठीक है। तो वहां पे जब कंपनी खरीद रही भी खुद ही है, ठीक है, बना भी खुद ही रही है, बेच भी खुद ही रही है, जाके एडवर्टाइजमेंट भी खुद ही कर रही है, तो वहां पे उनको गाले ज्यादा लगेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो व्हीकल्स होंगे वो ज्यादा लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट क्या होती थी, बड़े आती है, तो फिक्स कैपिटल भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। वहीं पे एक कंपनी है जो सिर्फ क्या करती है, सिर्फ प्रोडक्शन ही करती है, बोलती है माल लेके जाने का काम मैंने आउटसोर्स कर दिया है, माल बेचने का मैं नहीं बेचती, मैं दूसरे को देके रखा है मैंने, वो बेचता है। तो जब कंपनी क्या करती है, अपने सारे जो काम है वो डिवाइड कर देती है, सिर्फ वो प्राइमरी एक्टिविटी करती है जो कि प्रोडक्शन करना होता है, तो वहां पे उसको फिक्स एसेट ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, कंपैरेटिवली कम लगेगा, तो फिक्स कैपिटल भी क्या रहेगा, कम रहेगा। क्लियर हो गया। एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट अब क्या होता है, अगर कंपनी क्या करती है, अगर जैसे मैं हूं, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहता हूं, ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अब मेरे पास क्या चाहिए, मुझे लैंड चाहिए। अब दो चीजें, या तो मैं लैंड खरीद सकता हूं या तो मैं भाड़े पे ले सकता हूं, सही बात है। अगर मैं लैंड खरीदूंगा
तो बट ऑब्वियसली बात है लैंड खरीदने जाऊंगा तो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे पैसे लगेंगे, सही बात है। वही अगर मैं भाड़े पे लेने जाऊंगा तो जो भाड़ा होगा वो कितना होगा, मुझे 1 साल का पे करना हो, जो हो सकता है 10 लाख हो सकता है, 20 लाख हो सकता है, या फिर 30 लाख हो सकता है। तो देखो जो मैं खरीद रहा हूं तो वहां पे मुझे जो पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा लग रही कम लग रही, बड़ा ऑब्वियसली बात है ज्यादा लगे। लेकिन वहीं जब मैं भाड़े पे ले रहा हूं तो पैसे की रिक्वायरमेंट मुझे कम लग रही ज्यादा, कम लग रही, समझ में आ गया। तो जब कभी भी अगर आप फिक्स एसेट्स क्या करते हो, ओन करते हो, ठीक है, तो वहां पे आपका जो फिक्स कैपिटल रहेगा वो आपका ज्यादा रहेगा। वहीं अगर आप लीज करते हो या फिर रेंट करते हो तो वहां पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, लो रहेगी। क्लियर हो गया। फिर अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, सही बात है, सेम चीज बोली गई है। अगर आप सारी एक्टिविटीज खुद से करते हो तो वहां पे पैसे ज्यादा लगेंगे, अगर आप एक्टिविटीज क्या करते हो सब कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसको हम लोग क्या लो लगेंगे। क्लियर हो गया, डन, इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। फिर क्या होता है एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी मैंने जमीन, ठीक है, मैंने बिजनेस चालू किया। अब बिजनेस चालू करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सारी चीजें मशीनें नई नई नहीं खरीद रहा हूँ, सारी मशीनें नहीं खरीद रहा हूँ, तो मुझे जो पैसे लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं, 3 CR लग रहे हैं। वही मेरा एक दोस्त है वो भी सेम तरीके का बिजनेस चालू करा है, लेकिन उसने नई मशीनें नहीं खरीदी, उसने पुरानी मशीनें खरीदी और वो कितने में मिल गए उसको, 20 लाख में मिल गए। हालांकि दोनों ही फिक्स एसेट्स है, सही बात है। जब हम नया फिक्स एसेट खरीदेंगे तो वहां पे जो फिक्स कैपिटल होगा वो क्या लगेगा, वो ज्यादा लगेगा, समझ में आ गया। वहीं पे जब हम क्या कर रहे हैं, हम पुराने फिक्स एसेट्स को क्या खरीद रहे, तो वहां पे कंपनी जो फिक्स कैपिटल होगा वो क्या लगेगा, वो कम लगेगा। क्लियर हो गया। फिर क्या आता है इंटरनेशनल कंडीशंस, सही बात है। अब इंटरनेशनल कंडीशंस में होता क्या है कि अगर जैसे इंटरनेशनल कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, मैटर हो रहा है, सही बात है। अब लड़ाई झगड़े मैटर हो रहा है तो मैं क्या सोचूंगा, मैं ये सोचूंगा भाई अब मैटर बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, अब मैटर बहुत ज्यादा हो रहा है तो मैं क्या खरीदता हूँ, मैं सारी चीजें अभी ले लेता हूँ, ठीक है, मैं सारी चीजें अभी खरीद। तो इंटरनेशनल कंडीशन जब क्या होंगी, जब खराब होंगी, जब अच्छी होंगी तो मैं यहाँ पे क्या सारी चीजें चलती रहेगी, सही बात है। तो वहां पे क्या होगा, आपका जो फिक्स कैपिटल होगा वो मुझे ज्यादा लगेगा। लेकिन वही जब कंडीशन खराब होगी तो मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा क्या, नहीं मैं ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करूंगा, तो वहां पे जो मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो कम लगेगी। ट्रेंड इन इकोनॉमी, जब इकोनॉमी क्या हो रही होगी, बूस्ट हो रही होगी, क्या हो रही है, बूस्ट हो रही है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम पे होगी, तो मैं सोचूंगा कि और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं और ज्यादा क्या करूंगा, एसेट्स खरीदूंगा, तो वहां पे मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। लेकिन वही कंपनी जो इकोनॉमी वो रिसेक्शन में चल रही है, मंदी में चल रही है, तो मैं और इन्वेस्ट करने की सोचूंगा, नहीं इन्वेस्ट करने की और नहीं सोचूंगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। पॉपुलेशन ट्रेंड, अब पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, पहले 10 की थी, 20 की, 30, अब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो बट ऑब्वियसली बात डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ाना ही पड़ेगा, जब सप्लाई बढ़ाएंगे तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा कि कम होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जब पहले 2 मशीनों में काम हो जाता था तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो अब क्या 2 मशीनों में काम होगा क्या, नहीं और मशीनें चाहिए रहेंगी, तो वहां पे मुझे मेरा फिक्स कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, बढ़ा वैसा। कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या होता है, अगर कोई ट्रेंडिंग चीजें मुझे लानी है, ठीक है, तो वहां पे ट्रेंडिंग चीजें लानी तो नई मशीनें भी लानी पड़ेंगी, तो वहां पे हाई लगेगा। अगर नहीं चल रहा है तो वहां पे फिक्स कैपिटल लो लगेगा। कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, कॉम्पिटिटिव मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पे 2 दुकान की बात कर लेते हैं, एक दुकान ये है, एक दुकान ये है, दोनों ही चल रही थी, ठीक है। अब ये दुकान नई नई दुकान खुली है, ठीक है, और ये दुकान 10 साल पहले से, ठीक है। अब ये जब नई दुकान आई तो इसने नई सारे फर्नीचर्स करवाए, बिलिंग सिस्टम रखा, ठीक है, सब मॉडर्नाइज फर्नीचर, मॉडर्नाइज टेक्निक्स क्या यहाँ पे रखी कि जो उसके कस्टमर्स होने चाहिए उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन वहीं पे जब मैं इसकी बात करता हूं तो ये पुराना रखा था, लेकिन जब ये बंदा आया तो अब कोई भी अगर आया नया नवेला बंदा आएगा तो कहां जाएगा, बड़ा ऑब्वियस बात है इसके पास जाएगा, इसके पास कोई जाएगा क्या, नहीं इसके पास कोई भी जाएगा नहीं। तो ये क्या सोचेगा, मुझे भी क्या कर लेना चाहिए, हर एक चीज मॉडर्नाइज कर लेनी चाहिए, सोचेगा कि नहीं सोचेगा, सही बात है। अब जब ये सारी चीजें वो सोचेगा तो इसका जो खर्चा होगा वो, तो ये भी क्या करेगा, अपनी चीजों को बदलेगा, अपनी चीजों में चेंजेस लाएगा कि नहीं लाएगा, लाएगा, तो इसका खर्चा होगा बढ़ेगा कि कमेगा, बढ़ेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जब कॉम्पिटिटर्स आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेगा तो बड़े वैसे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी, अगर यूज नहीं कर रहा है तो लो लगेगी। इतनी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, जब कभी भी बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटीज होती है तो डे टू डे एक्टिविटीज को निभाने के लिए भी बहुत सारे खर्चे लगते हैं, सही बात है, बहुत सारी चीजें लगती है। तो जो पैसे डे टू डे एक्टिविटीज की, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज या फिर बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो पैसे खर्चे होते हैं या फिर इस्तेमाल होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपका जो बिजनेस है, ठीक है, वो जो ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करता है जो एसेंशियल है, ठीक है, जो एसेंशियल गुड्स है, एसेंशियल गुड्स मतलब जो इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल गुड्स है, ठीक है। अब एसेंशियल गुड्स है तो जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, रोटी, वीट हो गया, ये सारी चीजें, तो वहां पे जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो डेली बेसिस पे खर्चा, डेली बेसिस पे उसको खरीदेंगे। जब डेली बेसिस पे खरीदेंगे तो उनके पास जो पैसे होंगे वो डेली बेसिस पे आएंगे, सही बात है। जब डेली बेसिस पे आएंगे तो इनको
वर्किंग कैपिटल क्या क्या लगेगा, कम लगेगा। वहीं जब आप लग्जरियस कमोडिटीज खरीदते हो, जैसे कार बिल्ड करते हो, या फिर अगर मैं बात करूं आप ज्वेलरी बिल्ड करते हो, तो कार ज्वेलरी लोग रोज खरीदते क्या नहीं, रोज नहीं खरीदते, तो वहां पे आपके पास पैसे उतने रहेंगे क्या नहीं, पैसे उतने नहीं रहेंगे, तो वहां पे आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा। साइज ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगा कंपेरेटिव। वहीं अगर आपका बिजनेस छोटे लेवल पे चलता है तो आपका वर्किंग कैपिटल भी क्या लगेगा, कम लगेगा। फिर क्या था, वॉल्यूम ऑफ सेल्स, अगर आपकी सेल्स बहुत ज्यादा है, सेल्स बहुत ज्यादा है, अब सेल्स बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे भी तुरंत मिले, हो सकता है सेल्स आपकी ज्यादा हो लेकिन सारा माल उधारी पे जा रहा है, तो आपको बिजनेस चलाने के लिए आपको कैपिटल रखना पड़ेगा ना, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए कुछ पैसे बाजू में रखने पड़ेंगे। तो सेल्स बहुत ज्यादा है लेकिन पैसे आ रहे नहीं है, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। अब सेल्स आपकी कम है, सेल्स आपकी कम है, माल पड़ा हुआ है, तो आपको और माल पड़ने की जरूरत है नहीं, तो वहां पे आपका जो वर्किंग कैपिटल रहेगा वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा, सॉरी कम रहेगा। ठीक है, प्रोडक्शन साइकिल मतलब क्या होता है, ठीक है, एक रॉ मटेरियल है, एक रॉ मटेरियल को, ठीक है, एक रॉ मटेरियल को आपका क्या करने में आपका, ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, सॉरी थोड़ा सा जाना पड़ता है यार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल मतलब क्या, जैसे एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, अब इस रॉ मटेरियल को, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक फिनिश गुड्स की कंज्यूमर डायरेक्टली यूज कर सके, जैसे यूज करने के लिए मतलब एक फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए उसको कितना दिन का टाइम लगता है, 4 दिन का टाइम लगता है, फॉर एग्जाम्पल क्या 4 दिन का टाइम लगता है। तो ये जो 4 दिन का टाइम लग रहा है एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं। उसी तरीके से अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल बहुत ज्यादा है, जैसे बाहुबली है, बाहुबली को बनने को 2 साल लगा, पुष्पा है, पुष्पा को बनने में बहुत सारा टाइम लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक फिल्म को बनने में इतना सारा टाइम लगा, तो वहां के जो अलग अलग स्पॉट ज्यादा होंगे, ठीक है, फिर डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है, जो कैमरामैन होंगे, उन सभी को पेमेंट देनी पड़ती है, तो इन सभी का खर्चा चलाने के लिए जो वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा, कम ज्यादा, जितना प्रोडक्शन साइकिल लंबा उतना वर्किंग कैपिटल ज्यादा, जितना प्रोडक्शन साइकिल कम छोटा उतना वर्किंग कैपिटल कम। क्लियर हो गया। फिर क्या है, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स। अब टर्म्स ऑफ परचेज एंड सॉरी बिजनेस साइकिल देखते, अगर आपका जो बिजनेस है बूम पे चल रहा है, बूम पे चल रहा है, तो आपकी सेल्स बहुत धक 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 हो रही है, ठीक है, सेल्स तो क्रेडिट पे होंगी, सही बात है, तो उधारी मिलने में टाइम लगेगा, सही बात है, जब उधारी मिलने में टाइम लगेगा तो आपको जो वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा कि कम रखना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली बात है ज्यादा क्या रखना पड़ेगा। वहीं पे आपका जो बिजनेस है वो रिसेशन पे चल रहा है, यानी किस में चल रहा है, आपका मंदी में चल रहा है, सही बात है, तो वहां पे सेल ज्यादा होगी क्या, नहीं सेल ज्यादा नहीं होगी, तो वहां पे आपको वर्किंग कैपिटल क्या कम लगेगा। टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, पहली चीज बता रहा हूं, आप क्या कर रहे हो, आप उधारी खरीद रहे हो, ठीक है, उधारी कितने मन का खरीद रहे हो, 1 मंथ का खरीद रहे हो, सही बात है, लेकिन आप जो उधारी दे रहे हो कितने महीने के लिए दे रहे हो, 2 महीने के लिए दे रहे हो, सही बात है। अब ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो बोलता है 1 महीने बाद मुझे पैसे चाहिए, लेकिन आपने उधारी कितने महीने के लिए दे दी, 2 महीने के लिए दे दी, तो आपको उसको तो 1 महीने बाद देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, आपको तो 2 महीने बाद पैसे मिलने वाले, ठीक है, तो यहाँ पे आपका वर्किंग कैपिटल क्या रहेगा, वो ज्यादा रहेगा। वहीं पे अगर आप क्रेडिट खरीद रहे हो और क्या सेल्स कर रहे हो, मतलब उधारी में खरीदो लेकिन बेचते जब हो रोकड़ा बेचते हो, मेरे को बोलते भाई उधारी नहीं बेच सकता मैं, ठीक है, तो वहां पे पैसा आपको ज्यादा लगेगा नहीं, वर्किंग कैपिटल कम रखना पड़ेगा। क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल मतलब क्या हो गया, लिबरल, लिबरल मतलब आपसे लोग खरीद रहे माल, खरीद रहे, बोल रहे जा भाई खरीद ले, लेके जा, जब पैसे देने रहेंगे दे देना, कोई पैसा देता है क्या, नहीं कोई पैसा नहीं देता है, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। वहीं पे आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो भाई, नहीं एक 10 दिन मतलब 10 दिन में पैसे आने ही चाहिए वरना माल में लेके चला जाऊंगा, तो वहां पे आपके पास पैसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पैसे आपके पास टाइम टू टाइम आते रहेंगे, तो वहां पे जो वर्किंग कैपिटल लगेगा वो कम लगेगा। समझ में आ गया। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, ग्रोथ एंड एक्सपांशन की जब मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर फर्म क्या हो रहा है, फर्म ग्रो हो रहा है, ठीक है, फर्म बढ़ रहा है, तो कई बार फर्म बड़ा करने के लिए, कस्टमर्स बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम माल उधारी पे देते, क्या देते हैं, हम माल उधारी पे देते, और जब हम माल उधारी पे दे रहे हैं तो बड़ा ऑब्वियसली बात है, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा। वही जो फर्म है स्टेबल है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना बहुत ज्यादा क्या कम हो रही है, ठीक है, तो वहां पे वो ठीक है चलेगा, उतना वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे बैंक्स हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये ठीक है, अगर आपका इन सभी के साथ रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, क्या अगर आपका इनसे रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, मार्केट में आपका गुडविल अच्छा है, तो ये आपको क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल इजीली दे देते हैं, ठीक है, तो आपको उतना पैसे रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी और समझ में आ गया। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।